हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हेमंत वर्मा और आज हम आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर पढ़ाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज मैं इस चैप्टर के सिर्फ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बेस जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही चैप्टर आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन क्या है? देखिए, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, राइट। कार्बन इस धरती पर इसकी जो मात्रा है वो 0.02% अवेलेबल है। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी कार्बन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, आप घड़ी देख रहे हैं, शर्ट है, मैं खुद भी हूं, आप लोग हैं, ये लकड़ी का पोडियम है, राइट, नदियां हैं, पहाड़ हैं, इन सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है, राइट। जैसे आप सोचते भी होंगे कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, लेकिन छोड़ते कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन जो है वो अवेलेबल है, अगर आप समझेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो ये कि अर्थ के अंदर एक क्रस्ट पर पाया जाता है, अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है वहां पर कार्बन पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में 0.03% है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये आपको याद रखना है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के फर्स्ट सेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और अगर हम सेकेंड सेल की बात करें तो इसमें आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। और जैसा कि आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी एलिमेंट्स की अपनी एक टेंडेंसी होती है, अपना एक नेचर होता है। वो नेचर क्या होता है कि ये सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और या फिर जो इनर है यानी कि जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अगर किसी एटम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, और आउटर मोस्ट में अगर 8 आ जाते हैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं 6 है, तो इसकी फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल सेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। अब कार्बन भी क्या है, जैसे कि मैंने बताया, इसकी भी टेंडेंसी है, ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त की जाए और मेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ विडंबना ये है कि ये ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर होता है स्टूडेंट्स, देखिए, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए तो यहां पर क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हो जाएंगे तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने हैं? 2। 8 और 2 का अगर आप टोटल करेंगे तो संख्या बन जाएगी 10, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। लेकिन कार्बन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसकी संख्या होती है 6, तो 6 प्रोटॉनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना। यही एक सबसे बड़ा वो कारण होता है जिसकी वजह से कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। दूसरी बात आती है कि 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता। अगर ये दे देगा तो 2 अपना डुप्लेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपसे 1.5 लाख रुपए ले लिया और अगले दिन मैंने आपकी एक लॉटरी लगवा दी 1 लाख रुपए की, तो क्या आप खुश होंगे? आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 50,000 का नुकसान हो गया। लॉटरी तो लगी है लेकिन आपने 1.5 लाख लगाया था और 1 लाख की लॉटरी लगी है। तो उसी तरीके से अगर हम कार्बन के इस 1 इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी और इसके टूटने के बाद जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो बहुत कम होगी, यानी ज्यादा एनर्जी लगाकर हम कम एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कोई समझदारी का सौदा नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, अगर मान लीजिए एनर्जी लगाकर हमने किसी तरीके से इस 1 इलेक्ट्रॉन को तोड़ भी दिया, अब आप प्रोटॉनों की संख्या समझिए कितनी है, 6। अगर एक मैंने यहां से तोड़ दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेंगे।
और जब हम यहां से एक और तोड़ेंगे तो फिर प्रोटॉनों की संख्या तो 6 ही है, अब वो 4 को और ज्यादा टाइटली होल्ड करते चले जाएंगे। उसके कारण क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इतनी ज्यादा एनर्जी लगाकर कम एनर्जी प्राप्त करना बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि कोई समझदारी का काम है। इसीलिए कार्बन जो है वो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, फिर ये क्या करेगा? इसके पास रास्ता क्या है? इसके पास रास्ता है बड़ा सिंपल सा, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग। यानी कि कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, राइट। अब शेयरिंग क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगेगा 1 लाख रुपया, लेकिन मेरे पास है सिर्फ 50,000। मैंने क्या करा? अपने किसी दोस्त से 50,000 रुपए की बात करी, यार एक बिजनेस मिलकर स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। तो हमारी पार्टनरशिप 1 लाख मेरे पास, 50,000 मेरे पास था, 50,000 यहां से लिया, 1 लाख कंप्लीट हो गया और मेरी 50-50% की क्या हो गई? पार्टनरशिप हो गई। यानी इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा आधा आधा बांट लिया जाएगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी कर लेता है। जब वो साझेदारी कैसे करता है? जैसे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, ये क्या करेंगे? किसी और एलिमेंट्स को देखेंगे, राइट, जिसके साथ ये साझेदारी कर सकें। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि जो कार्बन था, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे, इसको क्या मिल गई? घूमते घूमते मिल गई एक हाइड्रोजन। क्या मिल गई? ये हाइड्रोजन। इसने क्या करा? हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। यहां भी इसको कौन मिल गया? हाइड्रोजन मिल गई। जैसे ही हाइड्रोजन मिली, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। तो इसने यहां इस साइड भी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। यहां भी इसको एक हाइड्रोजन मिल गई, इसने हाइड्रोजन के साथ यहां भी एक बॉन्ड बना लिया। यहां भी इसको एक हाइड्रोजन मिल गई और यहां भी इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन भी खुश, अरे वाह मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनेंगे, इन डॉट्स को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया है। अब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इस बात को आपने समझना है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा? CH4। CH4 क्या? कार्बन 1 इस्तेमाल हो रहा है और हाइड्रोजन कितनी इस्तेमाल हो रही है? 4। इसे हम पढ़ते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन कैसे पढ़ते हैं मैं भी आपको आगे वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने एक चीज और समझ लिया, आयंस। ये थोड़ा 9th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आयंस क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी एलिमेंट्स क्या करना चाहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की लेन देन कर रहे हैं, या तो किसी से ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके ऊपर एक आयन बनता है, एक आवेश बनता है, उसे हम बोलते हैं कटायन। कटायन को आसान तरीके से समझने का तरीका क्या है? कट आयन, यानी आयन जो है वो कटकर हमने किसी और को दे दिया, कट आयन। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं धनात्मक, राइट। और अगर किसी से ले रहा है तो वो बनाएगा अनायन। अनायन यानी कि आना, ऐसे आप याद रखिए, आना, अनायन। आगे आयन इसके पास, राइट। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 12। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 2 आएंगे, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या चाहता है? ये चाहता है जी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे आउटर मोस्ट शेल में। तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 देना आसान है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपको पता लगेगा भैया 2 देना आसान है इसके लिए। तो अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो देने वाला कौन होता है? हमेशा बड़ा। तो जो बड़ा होता है उसके ऊपर +2 का साइन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, राइट। अगर आपसे मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन कही जाएगी तो 2 8 2 होगी। अगर मैग्नीशियम +2 की कही जाएगी तो ओनली 2 and 8 हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 8। इसने क्या कंप्लीट कर लिया? ऑक्टेट।
और इसका जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अगर आप क्लोरीन में जाएंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएंगे 2, 8 और 7, तो आप देख सकते हैं इसकी बाहर वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है। अब आप बताइए इसको यहां पर 8 कर रहे हैं, 7 देना आसान है कि 1 लेना आसान है? क्या आसान है? 7 देना आसान है कि 1 लेना आसान है? तो आपको पता लगेगा भैया 1 लेना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आप, इससे किसी से क्लोरीन ले लेगा। मान लीजिए क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, लेने वाला कौन होता है कर्जदार। कर्जदार के ऊपर लगा दीजिए माइनस का निशान, -1। अगर क्लोरीन -1 का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2 और 8 और 8 बन जाएगा। आउटरमोस्ट शेल में यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉनों को ले देकर ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है तो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। ये याद रखना है आपने, कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं तो उसे कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। यहां जो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है कोवलेंट बॉन्ड का। इसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया, यहां पर शेयरिंग हो रही है और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हो रही है। तो ये इस चैप्टर का बेसिक है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, बाकी सारी जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।